एक दौर था कोरोना, एक दौर वजूद था कोरोना जिसने पूरे दुनिया को हिला के रख दिया था। उस दौर में जब एक भाई से भाई हाथ नहीं मिला रहा था, नजदीक नहीं बैठ रहा था, उस दौर के अंदर एक भर्ती करी गई थी सरकार की तरफ से कोरोना। जो नर्सिंग जो लोग थे, नर्सिंग जो टीचर जो नर्सिंग के जो कर्मचारी थे, उनको ये प्राइवेट में लिए गए थे, अस्थायी थे, पर शायद इन्होंने जो पूरा दौर उसमें दिखाया और पूरी जो सेवा दी कोरोना के टाइम पे, शायद वो चीज आज इनको खटक रही है, क्योंकि जिंदगी जोखिम में डालकर इन्होंने जो प्रयास लोगों की सेवा के लिए किया वो आप साफ साफ देख सकते हैं। मेरे सामने बोर्ड लगे हुए हैं जहां इन्होंने एक बैनर लगाया है, जहां मोदी जी ने एक शायद भाषण भी दिया था कि ऐसे कोरोना योद्धाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। शायद आज उसी नौकरी की मांग को लेकर ये सभी कर्मचारी आज धरने पर बैठ चुके हैं कि शायद इन्हें सरकार में कोई नौकरी दी जाए। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उसी कर्म जो हैं। क्या नाम है साहब आपका? ललित स्वामी नाम है सर मेरा। क्या मामला है, क्या पूरा आज धरने का क्या रहा? जिस समय पूरे देश में कोरोना महामारी फैली हुई थी, उस समय CHA कोविड स्वास्थ्य सहायकों को कांग्रेस सरकार ने लगाया था। इतनी विकट परिस्थिति में CHA ने कोरोना में काम किया, और आपको पता होगा कि राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल सबसे फेमस हुआ था पूरे इंडिया में। ये जो कर्मचारी लगे हुए थे ये कांग्रेस सरकार में लगे हुए? कांग्रेस सरकार में लगे थे। तो वो भीलवाड़ा जो मॉडल था वो हमने प्रसिद्ध किया। सारे जितने टीके थे कोरोना के सब CHA ने लगाए। उसके बाद कांग्रेस सरकार ने हमें नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद इसी शहीद स्मारक पर हमने 93 दिन पूरा धरना दिया। उस बात को 3 साल हो गए। उसमें बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने हमारा समर्थन किया था, जिसके ट्वीट आपके सामने लगे हुए हैं। दिया कुमारी जी, किरोड़ी लाल जी मीणा, राजेंद्र राठौर, इन सब ने हमारा भरपूर समर्थन किया। अभी क्या लग रहा है, कोई आपका कोई डेलीगेशन सरकार से या कहीं बातचीत हुई तो कोई आश्वासन या कोई बात? सर आश्वासन ही दे रहे हैं 3 साल से, जब से बीजेपी सरकार आई है, और बनने से पहले भी इन्होंने ये वादा किया था कि जैसे ही बीजेपी सरकार राजस्थान में बनेगी सबसे पहले हम CHA को नौकरी देंगे। पर ये बने हुए आज 2 साल के ऊपर हो गए, तब से हमें गोली देते जा रहे हैं कि आपका काम चल रहा है, आज चल रहा है। हम इतने मंत्रियों से रोज मिलते हैं, कहते हैं कि आपका काम चल रहा है, पर वो अभी तक सिर्फ काम के नाम पे 0 है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या लग रहा है कि सरकार ऐसी ढिलाई क्यों कर रही है? ये तो सरकार ही बता सकती है सर, हम तो कर्मचारी है, हमको यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं। आपके सामने इतने लोग धरने पे बैठे हुए हैं, अपने छोटे बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, हम बेरोजगार हैं। हम तो यही आस लगा के आए हैं कि बीजेपी सरकार हमें नौकरी दे और हमारा मान सम्मान जो खोया हुआ था वो वापस मिल जाए हमें। ये देख सकते हैं, ये वही एक मामला हो चुका। जैसे राजीव गांधी युवा मित्रों वाली बात करें तो उन्होंने भी एक लंबा संघर्ष किया, पर हासिल कुछ नहीं हो पाया। आज भी वो अपनी नौकरियों की मांगों को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक ये भी ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस टाइम में सेवा दी और इनको नौकरी दी गई थी, शायद फिर इनको हटा दिया गया, और आज ये फिर एक प्रधानमंत्री के द्वारा एक जो संबोधित भाषण था उसमें इन लोगों का जिक्र करके इनको नौकरी देने का वादा किया गया था। आज उसी को लेके ये बैठे मैं दिखाना चाहूंगा किस तरीके से माता बहनें भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये सब अपनी मांगों को लेकर, शायद इस नौकरी को लेकर यहाँ आए हैं। कुछ माता बहनों से बात करेंगे। क्या नाम है साहब? मेरा नाम नारंगी कुमारी मीणा है, मैं टोंक डिस्ट्रिक्ट से हूँ। क्या लग रहा है, आप लोगों की बात मानी जाएगी? मानने वाली बात तो है कि हमें ना जो पूरा विश्वास करके आए आज हमारा कि भाई आज हमारा लास्ट क्या नाम से हमारा संशोधन होगा इस चीज का, और हम यही चाहते हैं कुल मिला के कि हमारा खोया हुआ मान सम्मान वापस लौटा दिया जाए। और सरकार से ये रिक्वेस्ट है, हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हम सरकार के प्रतिनिधि है, और पहले भी हम खिलाफ नहीं थे, अभी भी खिलाफ नहीं है। कुल मिला के यही कि हमारा रोजगार वापस दिला दिए। हम 93 दिन धरना दिए थे, पहले भी कंटिन्यू 3 साल इस मैटर में हम लगे हुए हैं। हमने दया कुमारी से 3 दफा मैं खुद पर्सनल मिल चुकी हूँ, दिया कुमारी से मैं खुद ज्ञापन दे चुकी हूँ। उन्होंने यही बोला कि आपका काम होगा कब वो लास्ट ऑप्शन हमारा अभी तक भी नहीं हुआ कि कब होगा कब नहीं होगा। यही हमारी लास्ट मांग है कि कुल मिला के हमारा खोया हुआ मान सम्मान वापस लौटा दिया जाए। बस मैं इतना ही। क्या लग रहा है, राजस्थान में डिप्टी CM है, महिला है, और आप भी महिला हैं, जहां बीजेपी सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है, पर आज आप लोग धरने पर हैं। देखो सर, मैं मानती हूँ कि महिला डिप्टी CM, मैं मानती हूँ विश्वास है, हमें आश्वासन दे रहे हैं, और वो महिला सशक्तिकरण पे बढ़ावा देने के लिए वो मजबूत भी है, पर कोरोना वॉरियर्स के लिए नहीं है, क्योंकि हमने सब जगह मतलब जाके अलग अलग हिसाब से मिल रहे हैं, तो कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। खाली ये बोल रहे हैं कि हाँ लेंगे, बाकी
कुछ नहीं। हम यही कहना चाह रहे हैं मेडिकल हेल्थ वॉलेंटियर फोर्स जो घोषणा की थी बजट में, उसको वापस घोषणा को लागू किया जाए। ये देख सकते हैं लगातार जो एक सरकार के जो आश्वासन है वो लगातार कहीं ना कहीं रोजगार बढ़ाने की जो बात करते हैं, और कहीं ना कहीं जो आज जो स्तर है राजस्थान का, शायद बीजेपी सरकार जब से बनी है वो लगातार धरने और विरोध प्रदर्शन में घिरी पड़ी है। कहाँ से हो आप? कहाँ से हो आप? शायद कुछ लोग बोलने के जो हैं वो बोल भी नहीं पा रहे हैं, तो क्यों? अभी कुछ और भी हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? मोनिका जायसवाल। क्या लग रहा है मोनिका जी, राजस्थान में बीजेपी सरकार है, सेंटर में भी सरकार है, एक वादा है सरकार का कि रोजगार युवाओं को देंगे, पर आप लोग तो धरने पर। अब लगने का तो सर कुछ भी नहीं बोल सकते, लगने में तो हम बोल दे कल ही जॉब लग जाएंगे, पर वो तो गवर्नमेंट के हाथ में है ना। और ऐसा है कि लास्ट टाइम जब हम लोगों ने 92 डेज यहाँ कंटिन्यू धरना दिया था, उस टाइम पे बीजेपी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की थी। तब ये सभी लोग आते थे, बीजेपी साइड वाले तो बोलते थे हमारी गवर्नमेंट होती तो हम ये कर देते वो कर देते। तो भाई अब तो तुम्हारी गवर्नमेंट है 2 साल से, अब तो करना चाहिए कुछ। पर हम सरकार के विपक्ष में नहीं है, हम यही बोलना चाहते हैं कि हमें रोजगार दें और हमेशा उसी सरकार के साथ में रहेंगे जो हमें रोजगार देगी। देख सकते हैं कहीं ना कहीं रोजगार की जो बात है वो लगातार बनती जा रही है, कहीं ना कहीं जो रोजगार की लड़ाई है वो लगातार चल रही है। एक महिला मेरे साथ हैं, देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूंगा, बच्चे को लेके इस धरने पर बैठी हैं, मैं बात भी करूंगा। कहाँ से हो आप? भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से। भीलवाड़ा से जयपुर आए हो आप? जयपुर आए हैं सर, कल नाइट को ही निकले थे हम। बच्चे को लेकर साथ में आए हैं, बच्चे को लेके। लड़ाई क्या है? हमारी नौकरी के लिए, CHA के लिए, हमें हमारी नौकरी चाहिए वापस, इसलिए आए हैं हम। 4 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए हम वापस तैयार है कि हमें हमारी संघर्ष के हमें फल देना है, हमें नौकरी चाहिए वापस, इसलिए। देख सकते हैं महिला, जो साफ साफ देखा जा सकता है कि महिला किस तरीके से बच्चों को लेकर साथ में बैठी है। कोई भीलवाड़ा से है तो कहीं राजस्थान के अलग अलग जिलों से यहाँ आए हुए हैं। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।